रहीम। हमारे मुल्क में कई दहाइयों से मजहबी फ़िरका वारियत उरूज पर थी। अब सियासी फ़िरका वारियत ने भी अपने पंजे गाड़ दिए हैं। अब सियासी फ़िरका वारियत भी उरूज पर है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस कौम को इत्तेहाद का हुक्म दिया गया, इत्तफाक का दर्स दिया गया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह का हुक्म दिया गया कि तुम सब मिलकर एक ही सफ़ में खड़े होकर सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना, और वो कौम जो है मज़हब के नाम पर तकसीम हो जाए और सियासत के नाम पर तकसीम हो जाए, कौमी और लिसानी बुनियादों पर अगर तकसीम हो जाए तो फिर उस कौम का क्या हाल होगा। उसका जमूद टूट जाएगा और उसकी ताकत बिखर जाएगी। तो हमारी कौम की हालत ये है कि मजहबी फ़िरका वारियत ने हमें नुकसान दिया, कमज़ोर किया, और अब सियासी फ़िरका वारियत भी उरूज पर है। हमने अलग अलग दुकानें बना रखी हैं, अलग अलग पार्टियां और जमातें बना रखी हैं, अलग अलग मसाजिद बना रखी हैं, और हम एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं, अपनी पार्टी, अपनी जमात, अपने फ़िरके को इतनी अहमियत देते हैं और दूसरे से हमें नफ़रत होती है। फ़िरका वारियत चाहे मजहबी हो चाहे सियासी हो, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर इसके दो ही सबब और दो ही उनसर हैं, एक शख्सियत परस्ती और दूसरा तासुब। पहली चीज़ कि अपनी जमात और अपने फ़िरके की शख्सियात से मोहब्बत हो, हद से बढ़कर उनकी ज़ात में गुलूब हो कि उन पर तनकीद को बर्दाश्त न करे, तनकीद को बर्दाश्त न किया जाए, और उनसे इस कदर मोहब्बत हो कि उनकी गलतियां भी अच्छाइयां नज़र आएँ। तो समझो कि ये शख्सियत परस्ती है। और जब शख्सियत परस्ती आ जाए, जब आप किसी शख्स के इस कदर ग़ुलाम बन जाएं कि उसकी परतश करना शुरू कर दें, तो फिर आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे, उस शख्स की अगर गलतियां भी होंगी तो आपको नज़र नहीं आएंगी, और अगर किसी ने उनके ऊपर तनकीद की तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मजहबी फ़िरका वारियत और सियासी फ़िरका वारियत के अंदर बुनियादी तौर पर यह चीज़ है कि शख्सियत परस्ती का उनसर पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर तासुब, दूसरी जमातों के साथ, दूसरे फ़िरकों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे नुमाइंदों के साथ जो है तासुब होता है कि उनकी अच्छाइयाँ भी हज़म नहीं होती, उन पर सारा दिन तनकीद करना, उनसे नफ़रत करना, अगर किसी ने उनकी अच्छाई की तारीफ़ की तो ये बर्दाश्त न करना। यही दो चीज़ें मजहबी फ़िरका वारियत के अंदर आपको मिलेंगी, और यही दो बातें आपको सियासी फ़िरका वारियत के अंदर भी मिलेंगी। जिस तरह मजहबी फ़िरका वारियत के अंदर यही चीज़ पाई जाती थी कि वो फ़िरका परवर बंदा अपने जमात और फ़िरके के शख्सियात से इस कदर फ़र्त मोहब्बत में मुब्तला होता कि वो जो है उनकी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता। अगर किसी ने तनकीद कर दी तो उसके ख़िलाफ़ वो खड़ा हो जाता, और फिर दूसरे फ़िरके और जमात के लोगों से यही तासुब होता कि उनकी अच्छाइयाँ भी उसे नज़र नहीं आती। यही चीज़ आप देखोगे सियासी लोगों के अंदर, सियासी कारकुनों के अंदर आपको मिलेंगी। सारे लोग एक जैसे यकीनन नहीं हैं, लेकिन जो जज्बाती कारकुन हैं उनके अंदर बिल्कुल यही चीज़ आपको मिलेगी कि वो किसी अगर पार्टी के फॉलोवर होंगे तो उस पार्टी के जो नुमाइंदे होंगे उनको वो इस तरह बड़ा चढ़ा कर पेश करेगा जिस तरह मजहबी फ़िरका वारियत में अपने पीरों शख्सियात को पेश किया जाता है। यही सियासी कारकुन अपने उन नुमाइंदों, अपने लीडरों को इस कदर बड़ा चढ़ा कर उनकी तारीफ़ें करते हैं, तारीफ़ों के बोल, तारीफ़ों के जो ना फूल उन पर निछावर करते हैं कि तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते। उनकी बातों को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि उनके नुमाइंदे या उनके लीडर ने ऐसा काम किया है कि इलाके के अंदर, मुल्क के अंदर दूध की नदियां बहा दी हैं। और अगर दूसरे लोग देखें तो उनका काम बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन उस कारकुन को देखा जाए तो पूरा दिन जो है वो तारीफ़ें करते हुए नहीं थकता, और पता नहीं वो कहाँ कहाँ से उसके तारीफ़ के कलिमात निकाल कर ले आता है, और उसके कामों की एक बहुत बड़ी लिस्ट उसके पास होती है। हालांकि काम लोगों को नज़र आता है, काम नहीं होता इतना, लेकिन वो तारीफ़ें करते हुए नहीं थकता, क्योंकि वो शख्सियत परस्ती में मुब्तला है। वो उस नुमाइंदे का सियासी मुरीद बन चुका है। जिस तरह एक पीर के मुरीद होते हैं, तो पीर फिर कैसा भी हो, यहाँ नेक लोगों की हम बात नहीं कर रहे, अच्छे नुमाइंदे, अच्छे लीडरों की हम बात नहीं कर रहे, अच्छे कारकुनों की हम बात नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में वो दीमक की तरह जो हमें जो है वो अंदर से नुकसान दे रहे हैं, चाहे वो फ़िरका परवर लोग हों, चाहे वो सियासी शख्सियात परस्त लोग हों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह वो जाली पीरों के जाली मुरीद अपने पीरों की जाली तारीफ़ें करते हैं, इसी तरह ये सियासी मुरीद अपने सियासी मुर्शिद की इस तरह तारीफ़ करते हैं कि उनके पास पूरा एक लिस्ट होती है और ये ख़त्म नहीं होता सिलसिला। और फिर दूसरी पार्टी के अगर किसी नुमाइंदे, किसी लीडर की अगर किसी ने तारीफ़ भी कर दी, वाकई जो तारीफ़ के लायक किसी ने अगर उसने कोई काम किया होगा, किसी कारकुन ने उसके सामने
तारीफ कर दी तो उसको ये तारीफ हजम नहीं होगी। तो देखें यही दो चीज़ें हैं, शख्सियत परस्ती और दूसरा तासुब, कि ये जो है फ़िरका परस्ती की बुनियाद है, फिर चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी हो। तो ये दोनों ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये दोनों ग़ुलामी है। इस ग़ुलामी से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक इस मुल्क, इस कौम की तरक्की और तामीर नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, आप सारा दिन अगर किसी नुमाइंदे के आप इस तरह गुलाम ज़हनी फ़िक्री बन चुके हैं कि आपको उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, तो आप मुझे बताएं, तो इस सूरत हाल में आप ज़हनी तौर पर आपने खुद को उसका गुलाम बना दिया है, और ऐसा गुलाम और मुरीद बना दिया है कि इस मुराद गुंबद से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, कि आपको उस नुमाइंदे के अलावा, उस लीडर के अलावा दुनिया में कुछ और नज़र नहीं आ रहा। आप देखें, बिल्कुल आप जो है अपने नुमाइंदे को फॉलो करें, उसकी तारीफ भी करें, उसको वोट भी दें जो आपको अच्छा लगता है, जो पार्टी, लेकिन इस दर्जे की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि आपको दूसरों से इस कदर तासुब हो जाए, फिर ये नफ़रत हमारे मुआशरे में फैले कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें, फिर अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं और सारा दिन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में इस तरह के बयानात देकर कौम को आपस में लड़ाएं, कौम को उलझा कर रखें, कौम को डिप्रेशन का हम मरीज़ बना दें, एक दूसरे से लड़ा कर जो है जज्बाती अवाम, जाहिल अवाम को एक दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करें, तो ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। अगर आप कौम की तरक्की चाहते हैं, तामीर चाहते हैं, शऊर चाहते हैं, तो मैं उन सियासी लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने सियासी मुरीद बनकर सियासी मुर्शिद और पीर बना रखे हैं, उनको चाहिए वो इन चीज़ों से निकले। मैं मजहबी फ़िरका परवर लोगों से भी यही कह रहा हूँ कि वो लोग भी इन चीज़ों पर थोड़ी जो है तवज्जो दें, इस तरह जो है ना फ़िरका परस्ती में मुब्तला ना हो जाएं कि आपको जो है ना अपने लोगों की गलतियां भी नज़र ना आए और दूसरों की अच्छाइयां भी नज़र ना आए। जब आप इस दर्जे पर पहुंच चुके हैं तो आप फिर ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं, और ज़हनी मरीज़ को अपने मर्ज़ का इलाज कराना चाहिए। और फिर आप देखेंगे इन सियासी कारकुनों को, जो जज्बाती कारकुन होते हैं, और उनको अगर अपने लीडर, अपने नुमाइंदे, जो लीडर है, नुमाइंदा है, सियासी शख्सियत है, उसके साथ अगर एक सेल्फी मिल जाए तो ये लोग जो है खुशी से फूले नहीं समाते, इनके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है, इतना उछल कूद करते हैं। फिर इस सेल्फी को जो ना स्टेटस पर लगाकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह वगैरह वगैरह इस तरह के अल्फाज लिखते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ कि फलां बंदे के साथ मैंने सेल्फी खींची है। तो देखें ये ज़हनी जो ना पसमानदगी की एक हद है यार, कि आप को एक नुमाइंदे, एक सियासी बंदे के साथ एक तस्वीर आपने क्या खींच ली, आप इस कदर खुश हो रहे हो जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये ज़हनी फ़िक्री गुलामी है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। आप बेशक खिदमत खल्क करें, लोगों के काम आएँ, अपने लीडरों का सहारा बने, अपने नुमाइंदों के साथ मिलकर बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन अगर आपका लीडर इस तरह है जिसने आपको गुलाम बना रखा है, लोगों को अपने तसल्लुत में जो है उनके ऊपर वो खुद मुसल्लत होकर उनके जहनों पर वो सवार हो चुका है, तो ऐसे लीडर को लात मारें। आप आज़ाद बन के रहें, आज़ाद जिए। किसी की अगर आप साइड लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो सिर्फ नज़रियात की बुनियाद पर करें कि इस बंदे के अंदर सच्चाई है, ये बंदा सच्चा है, बहादुर है, निडर है, इसलिए आप जो है उसके साथ ताउन करें, उसको सपोर्ट करें, उसको वोट दें। लेकिन इस तरह जो है ना मुरीद बनकर फिर हमेशा फिर उसकी गुलामी में खुद को ले लें, इस तरह फिर ये अमल आपके लिए किसी भी तरह दुरुस्त नहीं हो सकता। बज़ाहिर मुमकिन है कि चापलूसी करके हम में से कोई कामयाब हो जाए, तारीफें कर करके किसी लीडर के करीब हो जाए, लेकिन ये जिंदगी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है कि जो किसी के चापलूसी से हासिल हो, किसी के दर पर गुलामी से इस तरह जो ना कामयाबी हासिल हो, तो इस तरह की ये कामयाबी नहीं है। फिर दावे करना कि हम खिदमत खल्क कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अक्सर सियासी जो लोग होते हैं ना, ये जो है इंसानियत की फलाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ अपनी पार्टी को जो ना फ़रोग देने के लिए, अपनी ज़ात, अपनी शोहरत के लिए ये काम करते हैं। आप इनको आज़मा कर देखें, अगर आपने इनसे कोई काम लिया है, फिर अगर आपने किसी वजह से उनकी तारीफ़ नहीं की या उन पर तनकीद कर लिया, आपने फिर अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं दिया, तो फिर देखें ये सियासी इंतकाम लेते हैं एक दूसरे की पार्टी के लोगों से इस कदर इंतकाम लेते हैं कि जब एक पार्टी की हुकूमत आती है तो दूसरों को निशाना बनाता है, जब उनकी बारी आती है फिर इनको निशाना बनाता है, एक दूसरे के ट्रांसफ़र कराते हैं जो इनके मुलाजिमीन होते हैं इनके पार्टी में, जो दूसरे मुलाजिमीन के दूसरे पार्टी के लोगों को, इस तरह जो है ना उनको अपना जो है ना नफ़रत का एक हदफ बनाते हैं।
تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا جو ہے نا خدمت خلق ہوا؟ اور پھر چھوٹا سا کام کریں گے، اگر چھوٹا سا کام ہو گیا پھر اتنی بڑی پٹیاں لگائیں گے، اتنے بڑے بینر چھاپیں گے، اور پھر ان بینروں کے ساتھ تصویریں بنائیں گے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی سیلاب آ گیا، آٹے کی بوری بھی اگر دیں گے نا، تو وہ سیاسی جو ان کے نمائندے، ان کے کارکن، ان کے لوگ جو ہے نا ایک لمبی قطار میں کھڑے ہوں گے، اور اگلا بندہ جو ہے نا اس کو ایک 10 کلو کے آٹے کی بوری دے رہے ہوں گے، اور اتنے سارے لوگ خوش ہوں گے کہ ہم نے کوئی ملک فتح کر لیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ خدمت خلق کر رہے ہیں یا اپنی شہرت کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں، خدمت خلق تو وہ ہے جو ہمارے اسلاف نے کی تھی، وہ ہمارے حکمران جو خلفائے راشدین، انہوں نے ہمیں خدمت خلق کا جو طریقہ بتایا وہ یہی تھا، جس میں ریاکاری نہیں تھی، جس میں اپنی شہرت نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے باہر ایک بڑھیا رہتی تھی جو چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ ایک دن کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا اکیلی ہے، لیکن جب میں اس کی جھونپڑی میں پہنچا تو اس کے جو جھونپڑی کا جو سارا کام ہے، مثلا آٹا گوندھ کے اس کو روٹی پکا کر کھلانا، اس جھونپڑی کے آس پاس جو ہے نا جھاڑو لگانا، یہ سارا کام کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ایک شخص ہے، اللہ کا نیک بندہ، جو روزانہ صبح آتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا کہ کیوں نہ میں اس بڑھیا کی خدمت کروں۔ تو دوسرے دن آپ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اب آج جو ہے پہلے جا کر، اس بندے سے پہلے جا کر اس بڑھیا کے سارے کام کاج کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر دوسرے دن جیسے ہی گئے، آپ جلدی گئے، لیکن اس کے باوجود وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے پہل کرتے ہوئے وہ پہنچا اور اس نے بڑھیا کا سارا کام کیا، ساری خدمت کی، آٹا بھی گوندا، روٹیاں بھی پکائیں، اس کے برتن مانجے، اس کے گھر کو جھاڑو بھی دیا، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو بڑھیا نے کہا آپ آئے ہو، لیکن وہ بندہ آج بھی آیا تھا اور سارے کام کر کے چلا گیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے دن اور جلدی آنے کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو ایک شخص جو ہے وہ نقاب پہنا ہوا، چہرے پر رومال ہے، اس نے سارا کام کر دیا ہے، روٹیاں بھی بنا دی، برتن بھی مانج دیے، اب اس کے گھر کے باہر جھاڑو دے رہا ہے۔ تو میں نے اس اللہ کے بندے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور اس طرح مجھ سے بھی پہل کر کے یہ تو کام کر رہا ہے؟ تو اس بندے نے جیسے ہی وہ رومال ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر تھے۔ تو کہتا ہے کہ حضرت عمر نے وہ جملے کا تعریف کی کہ اس طرح کے لوگ اگر ہم پر حکمران ہیں تو یقیناً اللہ اس امت کو کبھی بھی جو ہے مغلوب نہیں کرے گا جب تک ایسے ابو بکر جیسے حکمران موجود ہیں۔ تو دیکھیں حضرت ابو بکر نے یہ کام اپنی شہرت کے لیے نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ ہمارے یہاں جو ہے کسی کی ہم مدد کرتے ہیں تو پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، اسی طرح یہ جو مذہبی فرقہ پرور لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے فرقے کا نام ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے فرقے والے کام کر جائیں تو کسی جگہ پر جائیں گے، کوئی جلسہ کریں گے تو سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، ادھر ادھر پھر اتنا شوشہ چھوڑیں گے کہ جیسے ان لوگوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اور یہی کام سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دی تو پوری دنیا کو دکھائیں گے، پھر اخبارات میں آئے گا، پھر ان کے کارکن جو ہے اس چھوٹے سے کام کے اوپر اتنا اترائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا۔ تو دیکھیں اگر آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو کبھی آپ ایسا بھی کریں، چھپ چھپ کے کام کریں کہ کوئی دیکھے نہ، صرف اللہ دیکھے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ریاکاری ہوگی تو یقیناً آپ لوگوں کو دکھا کر کریں گے، اگر اللہ کی رضا ہوگی تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچو گے کہ میرا کام کسی نے دیکھا نہیں، دیکھے یا نہ دیکھے، پر اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر جو بندہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو کہے گا کہ تیرا اجر جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، تو اپنی شہرت چاہتا تھا، اپنا نام چاہتا تھا، وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم، ایک شہید، ایک سخی کو بلایا جائے گا، تو سب سے پہلے اللہ عالم کو کہے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگوں کے اوپر تیرا روب و دبدبہ ہو، اور یہ کام تجھے دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تجھے عالم بھی کہا، لوگوں نے تیری تعریف بھی کی، تیرے علم پر لوگوں نے واہ واہ بھی کیا، یہ سب کچھ تجھے دنیا میں مل گیا جو تو لوگوں سے چاہتا تھا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں، پھر سخی کو بلایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اے سخی، تو نے جتنی بھی سخاوت کی وہ صرف اس لیے کی کہ لوگ تیری تعریف کریں،
लोग तेरी इस सखावत पर तुझे सखी कहें, वाह वाह करें, और ये सब दुनिया में हो चुका। तूने जो अजर तू चाह रहा था वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब तेरा अजर मेरे पास नहीं है, और इस शख्स को भी दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। फिर शहीद को बुलाया जाएगा, हालांकि शहादत में जो है मौत है, और जहाद में जो है ना जब बंदा मर जाता है तो उसको शहीद कहा जाता है, जो फी सबीलिल्लाह लड़ता है। इसमें रियाकारी का बहुत कम अंसर होता है, लेकिन उस शहीद को अल्लाह कहेगा कि तूने जहाद इसलिए किया कि तुझे शहादत मिले और लोग तुझे शहीद कहें, तेरी तारीफ करें, और तेरे मरने के बाद लोगों ने तेरी तारीफ की, तुझे वाह किया, तेरी बहादुरी के किस्से जो है ना बयान किए, ये सब कुछ तुझे दुनिया में मिल गया। हालांकि देखें वो बंदा तो फौत हो गया, लेकिन उसकी नीयत में ये था कि मैं मर जाऊंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, और इसलिए लड़ा और शहीद हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा हालांकि इस तारीफ से उस बंदे को फायदा तो नहीं हुआ, वो तो इस दुनिया से चला गया, लोग तो बाद में तारीफें कर रहे हैं, लेकिन चूंकि नीयत के अंदर रियाकारी थी तो अल्लाह उस शहीद को भी कहेगा कि तेरी जो नीयत में लोगों के लिए दिखावा था, रियाकारी थी, वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब यहाँ पर तेरे लिए कोई अजर नहीं है, और उसको भी अल्लाह ताला दोज़ख में दाखिल करेगा। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आलिम है, एक सखी है, एक शहीद है, अगर ज़र्रे बराबर उनकी नीयत में लोगों के लिए ये है, दिखावा है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, तो अल्लाह उनको क़यामत के दिन कोई अजर नहीं देगा। तो मुझे बताएं, ये खिदमत खल्क के नाम पर इतनी रियाकारी कि सब कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी शोहरत हो, मेरा नाम हो। इस तरह की पता नहीं कितनी तंजीमें, पता नहीं कितनी सियासी इस तरह की जमातें जो इसी बुनियाद पर काम करती हैं ताकि हमारी जमात को, हमारे इस जो है ना पार्टी को फ़रोग हासिल हो। तो ये सब कुछ इसी दुनिया में रह जाएगा, क्योंकि आप लोगों के दिखावे के लिए कर रहे हैं। आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो यकीनन थोड़ा सा अमल भी अल्लाह ताला के पास मकबूल होगा, और क़यामत के दिन आपके लिए जो है ना निजात का बायस बनेगा। तो हमें इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। इस फ़िरका परस्ती से निकल कर, चाहे मजहबी हो चाहे सियासी हो, ये हमारी कौम को नुकसान दे रहे हैं, इससे हम आपस में लड़ रहे हैं, इससे हमारा शऊर जो है डेवलप नहीं हो रहा, आगे जो ना फ़िक्री सलाहियतें हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही, हमारे जो न्यू जनरेशन है, हमारे जो न्यू नस्ल है, उनके ऊपर भी मनफी असरात पैदा हो रहे हैं हमारे इस आपस में लड़ने की वजह से, कि हम अपनी महफिलों में अपने लीडरों की तारीफ, दूसरों की जो है ना वो मुतनफ़िर करने वाली तकरीरें जो हम करते हैं, तो इसके असरात हमारे बच्चों के ऊपर होते हैं। अब हमारे एजुकेशन में भी इसके जो है ना असरात पैदा हो चुके हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम भी इस सियासी फ़िरकावारियत से अब आज़ाद नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक स्कूल में पढ़ाने वाला उस्ताद भी इस बीमारी का जो है मरीज़ हो चुका है, तो फिर वो शागिर्दों को क्या सिखाएगा, शागिर्दों के अंदर कौन सी सलाहियतें वो पैदा करेगा, कौन सी फ़िक्री सलाहियतें उनके अंदर बेदार करेगा और शऊर उनके अंदर पैदा करेगा, जो खुद किसी का ज़हनी गुलाम और ज़हनी मरीज़ और मुरीद बन चुका है। तो आप सबसे यही इल्तिमास है कि हम सब इन चीज़ों से बाहर निकलें। मैं ये हरगिज़ मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी को वोट ना दें या किसी भी पार्टी में न जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके जो तरीके हैं, जो जमहूरी उसका अमल है, तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक बिल्कुल हम फॉलो करें। जो अच्छे लोग हैं उनको फॉलो करना, उनकी सपोर्ट करना ये ज़रूरी है, लेकिन इस हद तक हम न गिर जाएं, इस हद तक हम तजावुज़ न करें कि शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो जाएं और फिर पार्टी परस्त बन जाएं और तासुब में इस कदर मुब्तला हो जाएं कि दूसरों के ऊपर जो है हर वक्त हमें हसद हो, हर वक्त उनकी गिला शिकवा हो। आप सोशल मीडिया में देखें, व्हाट्सएप ग्रुपों में देखें, हर वक्त हमारे नौजवान इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। यकीनन इनको मज़ा आता है। और फिर ये जो फ़िरका परस्ती है ना, बज़ाहिर ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये शैतान का हथकंडा है मुसलमानों को लड़ाने के लिए। इसमें बड़ा मज़ा आता है, पार्टी बनाकर दूसरों के खिलाफ काम करना, इसमें लोग बड़ी जल्दी काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे इस लसबेला में ये फ़िरका परवर जो लोग होते हैं ना, जब भी इस तरह का मसला होता है, जब दो फ़िरके के लोग आपस में लड़ते हैं, तो ये जो फ़िरका में ऐसे लोग होते हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, उनको आप मस्जिदों में अव्वल सफ़ में देखोगे कि आज मैं जो ना इमाम साहब से सुनूंगा, मैं खतीब साहब से सुनूंगा कि वो दूसरे फ़िरके के बारे में क्या कहता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, फ़िरका परस्त लोग, चाहे सियासी हों चाहे मजहबी हों, ये फिर ऐसे मौके पर जो ना बड़े तगड़े हो जाते हैं, बड़े जो ना जज्बाती और इनको शौक़ होता है और आगे आगे पहल करते हैं जब तनकीदी माहौल होता है, जब नफ़रत का बाज़ार गर्म होता है। इनको पता है कि इस जलसे में दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, दूसरों की जो है वो के ऊपर तनकीद की जाएगी और अपनी तारीफ़ की जाएगी। इस वक्त जो है ना ये पहली सफ़ में नज़र आएंगे। बाकी जो नेक काम होगा, अच्छा काम होगा, इस वक्त आपको ऐसे लोग नज़र नहीं आएंगे। तो ये सब शैतान का हथकंडा है कि वो नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में
مل کر کام کریں کہ ان کے اندر شعور پیدا ہو، ان کے اندر فکری صلاحیتیں پیدا ہو، کیونکہ مومن وہ ہے جس کے اندر عملی قوت ہو اور فکری قوت ہو، عمل بھی اس کا مضبوط ہو اور فکر بھی اس کی مضبوط ہو۔ تو جو بندہ شخصیت پرستی اور تعصب میں مبتلا ہے وہ کبھی بھی فکری اس کے اندر قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بظاہر پیسہ، دولت، شہرت اس کے پاس آ سکتی ہے، لیکن شہرت آنے کے بعد بھی وہ کسی کا غلام ہی رہے گا، وہ فکری طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہ جو اقوام نے ترقی کی ہے تو وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ وہ اس سیاست جو فرقہ پرستی ہے اس سے باہر نکلے۔ وہ جو ہے چیزوں کو صرف اچھائی کی بنیاد پر، نظریاتی بنیاد پر فالو کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی اگر وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں تو نظریاتی طور پر دیتے ہیں کہ اس بندے کا ایجنڈا کیا ہے، یہ بندہ کام کیا چاہتا ہے۔ صرف ایک شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر پھر سالوں گزر جانا، پھر ایک ہی پارٹی میں رہ کر کچھ فائدہ ہو نہ ہو اور پتہ بھی ہو کہ یہ لیڈر جو ہے کام نہیں کر رہا، پھر بھی اسی کے گن گاتے رہنا، تو یقیناً یہ ایک سیاسی مریدی ہے۔ ایک سیاسی پیر کے جس طرح جو ہے نا مذہبی پیر کے لوگ مرید ہوتے ہیں، اسی طرح سیاسی جو ہے نا پیروں کے لوگ مرید ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ دیکھیں دنیا میں قوموں نے ترقی کی اور قومیں اس نتیجے پر حد تک پہنچ چکی ہیں کہ ان کے اندر ایک نئے لوگ تیار ہوتے ہیں، نئے نوجوان تیار ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، پھر قوم کو لیڈ کرتے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی بندہ، ایک ہی خاندان موروثی طور پر جو ہے نا قوم کے اوپر جو ہے نا بادشاہی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس دیکھیں ایک ہی خاندان، ایک ہی بندہ جو ہے نا ساری زندگی ایک قوم کے اوپر، پارٹی کے اوپر راج کرتا ہے، پھر وہ چلا جائے، مر جائے تو اس کا بیٹا، پھر پوتا، پھر بھتیجا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں موروثیت نہیں ہے، یہ چیزیں صرف صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ نااہل لوگوں کو لوگ